स्वरूप सरकार प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाई दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कछु सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा 1 घंटा झूला झुलानो, आज झुलाते ही जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा हो कि झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है वो थक गए। अब जानकी जी जो ही कहीं किशोरी जी, वे तो बड़ी भोरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। वो नहीं नहीं बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गिर गए तो उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतना खींच गए निकर के गोद में तो भागो, बोले दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपना मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक लो, मोह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं ना आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए, बोले आप ऐसे मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूली रही है। वो सीधी कोई भोले भाले बालक हो मैं कही, लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानू, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूद ही गए। और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गए हो, तू ऊपर आ जा, अरे बाबा तेने ये काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी। और जैसी जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा, बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे, बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पर कछु कछु लगे, कन्हैया को असर आ गया है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गई, आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा। दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया, आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव
कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म्य से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, पर जन्म लेते ही जो परमात्मा, एक कृष्ण परख अर्थ है। जन्म लेते ही जो परमात्मा, जिन मां के यहां जन्म लिया, पिता के यहां जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए, पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की। ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंजों के प्रति यदि उनके संरक्षण की भावना उसके चित्त में आ जाए तो श्री ठाकुर जी उससे भी उसको मिल जाएंगे। हमारे गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद महाराज जी, पंडित जी महाराज, रज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। सोहनी करते थे और उस सोहिनी की कृपा से ही, रज की सेवा की कृपा से ही श्री ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब प्रधान है, पर उन सबसे भी ज्यादा कुंज, इसलिए अपने ठाकुर जी को नाम ही धर दिया कुंज बिहारी। कौन? कुंज बिहारी। लता कुंज द्रुम विल्व आदि इन सब के प्रति बड़ी भावना थी उनकी। हमारे श्री, मैं तो कहूं कथान में कि श्री ठाकुर जी को नाम बांके बिहारी तो बाद में हम लोगों ने धर दियो। मूल नाम तो श्री ठाकुर जी को कुंज बिहारी है, जो कुंज में निवास करें, सदा कुंजों में बैठे रहें, ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। तो कुंजों की सेवा से स्वामी श्री हरदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। रज की सेवा से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। यमुना जी की सेवा से रसखान को ठाकुर जी प्राप्त हुए। यमुना जी की खूब सेवा करते, यमुना जी में बैठे रहते। गिरिराज जी की सेवा से, पर्वत की सेवा से अष्ट सखाओं को श्रीनाथ जी प्राप्त हो गए।
और केवल इन लोगों को ही प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने कुंज निकुंज नदी पर्वत आदि आदि पर्यावरण से प्रेम किया, इनको ठाकुर जी प्राप्त हुए और इन लोगों के आश्रय से हमको प्राप्त हो गए। आज वैष्णव जन इस बात को भूल जाते हैं कि यह कुंज कुंज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी माने तो एक परिक्रमा महीना में एक बार ऐसी करे करो, पूरे वृंदावन में केवल इसी दृष्टि से घूमो कि कहीं भी अगर परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं है, अपवित्र वस्तु कुछ पड़ी है, कुछ ऐसा, तो उसी भाव से लगाओ, सब इकट्ठे करो, पूरी मार्जन परिक्रमा करो वृंदावन की। आप विश्वास मानेंगे, आपकी मार्जन परिक्रमा से श्री ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 5 लाख नाम जब से जो कृपा होनी होगी ना, वो एक मार्जन परिक्रमा से हो जाएगी। लेकिन करवे में हमें बड़ो संकोच होएगा, कैसे करें? हमारी तो भावना यही, अभी कथा में आने से पहले वृंदावन के सब पद देखता हूं, सब पदों में एक ही बात है, कुंज निकुंजों के भाव, कुंजों की सेवा, निकुंजों में ठाकुर जी ऐसे करते। आज कुंज निकुंज रज भी नहीं बची वृंदावन में, रज भी खत्म होती जा रही है। इन सब के प्रति हमें भावना प्रकट करनी है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको पवित्र कर रहे हैं, और हम इन सबको अपवित्र करते हुए ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। वृंदावन, जिस भूमि में आप इतना आना चाहते हैं, उसका नाम ही वन है, पर वह भी वन नहीं बचा। अब हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने अग्निपान की, वायु को पवित्र किया तृणावर्त के वध के द्वारा, जल को पवित्र किया कालियानाग के वध के द्वारा, कालियानाग संहार के द्वारा, आकाश को पवित्र किया महाराज के द्वारा, पृथ्वी को पवित्र किया मृदभक्षण लीला के द्वारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला में। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गोम मृषा, 3 स्थानों की लीला प्रमुख है, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम जाने से पूर्व, स्वधाम जाने से पूर्व जिन्होंने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के पहले श्लोक में ठाकुर जी का नाम नहीं है, केवल इतना कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उनका ध्यान करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? वेद व्यास जी महाराज अत्यंत विशाल बुद्धि वाले हैं। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं किसी एक देव का पक्ष लेकर के कुछ लिखूंगा तो कहीं अन्य देवों के मन में प्रतिस्पर्धा ना आ जाए। वेद व्यास जी लिखने बैठे हैं भागवत, तो सब देवताओं के मन में आ रहा है हमारा नाम आवे, हमारा नाम आवे, प्रथम अक्षर में हमारा नाम आवे, प्रथम श्लोक में हमारा नाम आवे। वेद व्यास जी ने विचार किया यदि किसी एक देव का नाम लिखूंगा तो सब सोचेंगे कि वही परम है, वही श्रेष्ठ है, तो मैं ऐसा कुछ लिखूं कि सब देवताओं को लगे कि भाई किसी का पक्ष भी नहीं लिया और सब प्रसन्न भी हो गए। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। इसको भी विवेक बुद्धि कहते हैं बंधुओं। हमारे किसी कृत्य से एक प्रसन्न हुआ लेकिन अनेक रुष्ट हुए, उसको विवेक युक्त क्रिया नहीं कहते। अनेक प्रसन्न हो गए, एकाद रुष्ट हो गए, फिर भी ठीक है, लेकिन वह भी पूर्ण विवेक नहीं है। लेकिन सब प्रसन्न भी नहीं हुए और सब सम भी हो गए, सबके मन को लगा ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसी क्रिया को विवेक कहते हैं। वेद व्यास जी महाराज जब श्लोक लिख रहे थे भागवत जी का पहला, 33 कोटि देवता देख रहे हैं किसका नाम लिखा जाएगा पहली बार, पहले श्लोक में। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया एक का नाम लिखूंगा तो बड़ी बवाल होगा, ऐसा कुछ लिखूं कि सबको समता लगे चित्त में। तो लिखते लिखते वो कहते हैं जो जन्म आदि से परे है, जिसके आगे सब देवता मोहित रहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी लीला पर मोहित रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो परे है, बल्कि इनका निर्माण जो करता है, ऐसा जो भी परम सत्य तत्व है मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसका ध्यान करता हूं। नाम नहीं लिखा,
सीधी बात है, अंकित ठाकुर जी को कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं देवताओं के मन में कोई भाव ना आ जाए, इसलिए सत्यम परम धीमहि। एक भाव तो ऐसा है। दूसरा भाव ऐसा है कि मानो श्री वेदव्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि कह करके हमें यह बात अंकित करना चाहते हैं कि सब सत्य हैं, पर श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वो विशेष सत्य हैं। कहां तक है, हम आप सब लोग भी अपने आप को कभी कभी सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं भी सत्य हूं, आप भी सत्य हो, पर हम त्रिकाला बाधित हैं। तीनों काल का वाद्य होते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी काल से बाधित नहीं है। जब ये कोई नहीं था तब भी वो थे, जब सब हैं तब भी वो हैं, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे, इसलिए वो परम सत्य है। और 3 बार सत्य की वंदना भागवत में हुई, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। प्रारंभ में भी कहा सत्यम परम धीमहि, विश्राम में भी कहा सत्यम परम धीमहि, और मध्य में तो 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्यम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत जी का एक स्वरूप सुनेंगे आप। ये पहले आपको परब्रह्म से परिचय करवाएंगी। पहले के 3 दिन की कथा कैसी होगी, ये परब्रह्म कौन है उनका परिचय दिलाएंगी आपको, और फिर वही परब्रह्म हमारे कैसे हो सकते हैं, चौथे दिन से वैसी कथा होती है। वही परब्रह्म हमारे लाला कैसे बनेंगे, हमारे मित्र कैसे बनेंगे, हमारे सखा कैसे बनेंगे, हमारे प्रियतम कैसे बनेंगे, वो चौथे दिन से प्रारंभ हो जाता है। ऐसी भागवत की लीला। अगर हम परब्रह्म उनको नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे अपराध बनेगा, इसलिए पहले परब्रह्म जानो और फिर वही परब्रह्म छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो कैसे बन जाते हैं, उसके प्रति आगे बढ़ाती है। भागवत जी के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है, क्यों सुनते हैं हम कथा। वो बात अलग है कि आपने किस लिए कथा कराई, क्या कारण था, वो एक अलग विषय है आपका। पर मूलतः भागवत जी का उद्देश्य क्या है, विषय क्या है। धर्म प्रौजित के तवोत्र परम। एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। हमारी साईं के सेवा में जो दादी विराजती थी, गत वर्ष उनकी ऐसी इच्छा थी, भावना थी कि जब कभी भी वे भगवत धाम विराजे तो उनके निमित्त कथा हो। और जब हमारे छोटू साईं, सोनू साईं की आज्ञा हुई कि महाराज जी आपको सुनानी है, तो ये आंगन मैंने कही ना, यहाँ के लिए तो हम चाहे कैसे भी करके आते ही हैं। छोटू साईं जी को पता है कि कितनी मगजमारी करी, तब जाकर के समय निकाला कि यहाँ कथा हो। आगे पीछे करी कई डेट, उनकी इच्छा से कथा हो रही है। पर हम एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि कथा कराने के बाद ही पितृ शांति होती है, ऐसी बात नहीं है। कथा कराने की इच्छा जब प्रारंभ हो जाए चित्त में, एक परिवार सोच करके मन में यह भावना रखने लगे कि अब हमें कथा करानी है, सब लोग इधर देखो, मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि हमें कथा करानी है, उसी समय समझ लीजिए कि पितृ मुक्त हो गए हैं, तभी इच्छा प्रकट हो रही है। कथा कराने के बाद वो धुंधुकारी का विषय अलग है, तो महाप्रेत बन चुका है। परंतु वास्तव में यह है कि हमारी कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में बैठने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा कराने की इच्छा प्रकट हो रही है, कथा में जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, सप्ताह क्रम से कथा सुनने की इच्छा, यह तभी प्रकट हो सकती है जब हमारे पितृ मुक्त हों।
कहीं ना कहीं जिनमें दोष विद्यमान है। अब वो तो पितृदोष कैसे कैसे होंगे पता नहीं, पर यह भी एक पितृदोष है कि आपका कथा में जाने का मन ही नहीं कर रहा, आपकी कथा सुनने की इच्छा ही नहीं होती, सत्संग श्रवण की इच्छा मन में प्रकट नहीं होती। ये कोई पितृदोष से कम है? कौन रोक रहा है आपको कथा में जाने से? तो सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषभिस्तक्षणात्, सुनने के बाद क्या होगा वो तो बहुत आगे की बात है। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, कृष्ण चित्त में प्रकट हो जाते। तो ऐसी कथा जिनके प्रारंभ होते ही मन में भाव आया कि मैं कथा कराने, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो गए इसीलिए आ रही है भावना। तो ये बात है। तो आपका कारण कुछ भी रहा हो कथा कराने का, पर भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, प्रकट होना। परम धर्म का मतलब क्या है? धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। जहां व्यक्ति देहाभिमान होकर के देह की सुख सुविधा और देह के लिए कृत्य करता है वो सब धर्म है, लेकिन जहां व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की भावना रखता है, देह की परवाह नहीं करता, आत्म कल्याण की भावना रखता है, वही परम धर्म है। हमारे वृंदावन में संत जनों को, रसिक जनों को देखो, अगर देह प्रधान हो तो सुंदर बन के रहें सब, पर देह प्रधान नहीं है तो यहां चंदन लगा लें, यहां चंदन लगा लें, नाक पे लगा लें, आंखन के ऊपर लगा लें, यहां लगा लें। हमारे हरिदास जी तो पूरे मुंह पे चंदन लगा के घूमे, और क्या कहते हैं, ब्रजरज लगा के घूमे। वो बात अलग है, किसी किसी का दिखावे का भी होता है, बड़ा समझना बहुत मुश्किल है आजकल संसार को। पर मूल बात क्या है? वो ऐसे हाउ बिलाऊ से बन के काय को डोल रहे हैं। उनका देह किसी संसार के व्यक्ति को प्रसन्न करना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? बिहारी जी पूरे दिन ऐसे खड़े रहे चुपचाप, कोई जींस पहन के आया हो, कोई बढ़िया अचकन पहन के आया, कोई बढ़िया, हम पूरे मुंह पे चंदन फोटा लगा के जाएंगे, हमारे हाउ बिलाऊ से चेहरा को देख के लाला नेक मुस्कुरा जाएगा, वो देख कैसे बन के आया हो, हमें देख के लाला नेक प्रसन्न हो जाएगा। वहां पर यह भी उद्देश्य नहीं है कि ब्रजरज लगाने से, अंग पर लिपटने से हमारी मुक्ति हो, सदगति हो। ये सदगति रखना अपनी, यह भी एक प्रकार से वृंदावन रीति वालों की बात हो रही है। वृंदावन रहने वाले तो यह भावना ना रखें कि हमारी सदगति है जाए, वो इतना भी नहीं मांगते ठाकुर जी से। तुम राजी रहो, बस आप राजी रहो, हे नाथ आप प्रसन्न रहो, बस मुस्कुराते रहो, प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत। अपनी कोई कामना नहीं है ब्रज के उपासकों को। दूसरी बात मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, वे इसलिए ऐसे बन के रहते हैं मानो ठाकुर जी के आगे जाके यूं दिखा रहे हो, देखो हमने गुदरी पहन रखी है, देखो लाला हमने एक ही सॉल लपेट रखी है, अभी सर्दी भयंकर आ जाएगी फिर भी नंगे पांव डोलेंगे। ऐसे वस्त्र वेशभूषा धारण करके रहेंगे लाला, हम तब तक ना पहनेंगे ज्यादा जब तक तू आगे ना पहनावे को, जब तक तू कृपा ना करे को, ज्यादा ना तू रीझ जाएगो, तेरे मन में आ जावेगी, तू आए के पहना दे को बाद ना धारण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। जहां पर देह के कल्याण की बात ना हो, आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने वाला व्यक्ति अगर देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कथा नहीं सुनता, वो केवल आडंबर कर रहा है कथा में आके, उसको अपने देह का किंचित अभिमान नहीं होगा। हां इतना तो रखे कि स्वस्थ बना रहे, स्वस्थ रहे। कई लोग इस बात को इस रूप में भी ले जा सकते हैं ना, महाराज जी खूब खाओ फिर तो धुआंधार, बढ़ रहा पेट तो बढ़न दो, बढ़ रहा शरीर तो बढ़न दो। आपने कहा देहाभिमान शून्य मत बनो, देह का अभिमान मत करो कि ये पतला हो दुबरा हो, ये भी तो एक अभिमान है। नहीं, देह अगर बढ़ रहा है खा खा करके तो यह भी तो देह अभिमान है, आपने जीव का अभिमान कर रखा है। स्वस्थ रहो, पर देह के प्रति ज्यादा व्यवस्थाएं ना रखना, यह एक प्रकार का देहाभिमान शून्य। मैंने कैसा पहना है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, मेरा रूप कैसा, मेरा स्वरूप सौंदर्य कैसा, इसके प्रति जो बहुत चिंतित रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्त व्यक्ति तो सामान्य रहेगा। और एक बात और बताऊं आपको, जैसे ही व्यक्ति देहाभिमान शून्य होता है ना, अपने आप सुंदर होता चला जाता है। उसके रूप की कांति, उन्होंने कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाया होता। हमारे ब्रज के संतों को देखो आप,
गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, कभी जाके उनका दर्शन करो। साबुन भी नहीं लगाया होगा कभी, केवल रज से ही स्नान कर लेते होंगे, पर उनके गाल ऐसे लगे मानो जैसे कितने सेब खा रखे होंगे, सेब खाए खाए के गाल लाल लगे। नहीं, जैसे ही देहाभिमान शून्य होते हैं तो भजन ही सौंदर्य प्रकट करने लगता है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी श्याम वर्ण के हैं, पर उनके मुखमंडल में एक ऐसी कांति है, एक ऐसा तेज है, उसके प्रति आकर्षण अपने आप सहज बन जाता है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका रूप विलक्षण था। देहाभिमान शून्य जिस दिन आप होने लग जाते हैं, आपका रूप अपने आप सुंदर होने लग जाता है। आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल, आपका कोई एक अंग भी दिख गया, उसी से लगता है कि बस अब कल्याण, उद्धार हो गया हमारा। श्री हितरवंश महाप्रभु, नरवाहन ने केवल उनका इतना रूप देखा था, इतना। राधा वल्लभ जी के सामने बैठ के भोर का पद गा रहे थे और तभी नरवाहन आ गया पीछे से। नरवाहन ने जैसे ही लता गुल्मों को अपनी तलवार से अलग किया तो झाड़ियों की आवाज हुई, तो महाप्रभु जी ने केवल ऐसे देखा। यहां नरवाहन खड़ा है, जहां श्रीनाथ जी खड़े ना, ऐसे बिल्कुल पीछे, ऐसे बस इतना मुख किया था। नरवाहन को कितना दिखा? इतना दिखा। केवल इतने रूप देखने मात्र से नरवाहन ने अपना चोरी डकैती जो भी उसके गलत कार्य सब छोड़ दिए, परम वैष्णव हो गया। श्रीमद् भागवत जी का यही विषय है, देह प्रधान ना करके अपनी आत्म प्रधान मान करके उसके कल्याण की भावना रखना, यह भागवत जी का विषय है। भागवत जी को सुनने वाला व्यक्ति किंचित भी देहाभिमानी है तो वो सुनता नहीं है, केवल आडंबर कर रहा है। तो भागवत जी का विषय क्या है? निर्मत सराणाम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, आत्म कल्याण। ये देह तो बाह्य है, पर इस देह के अंदर एक आत्मा है, उसके कल्याण की भावना मन में प्रकट हो जाना होती है। हम सबके चित्त में आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होती है, पर पता कब होती है? जब हम बहुत भोग भोग लेते हैं। एक सीमित उम्र हमारी निकल जाती है, 50, 55, 60 जब हो जाते हैं, उसके बाद हमको लगता है अब भोग विलास थोड़ा कम कर देना चाहिए, अब संसार के भोग भावों में रहना कम कर देना चाहिए, अब थोड़ा सामान्य रहना चाहिए, अब थोड़ा भैया जीवन हमारा अब अंत की ओर बढ़ रहा है, थोड़ा भजन पूजन कर लेना चाहिए। तब जाकर के हमारे मन में आत्म कल्याण की भावना आती है, जब जर्जर हो गए। मतलब घर में आग लग गई, अब कुआं खोद रहे हैं कि अब पानी डाल करके इसको बुझा दें। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदोगे तो क्या होगा? जल जाएगा घर। श्रीमद् भागवत जी जिस समय आप सुनने प्रारंभ करें, उसी समय से देहाभिमान शून्य हो जाए और मन में यह भावना उत्पन्न हो जाए, अब अपना कल्याण करना है, अब भगवत प्राप्ति करनी है, अब श्याम सुंदर से मिलन होना चाहिए, और उसी मार्ग पर चलने लग जाएं। यही है परम धर्म, भागवत जी का विषय। इसी उद्देश्य से भागवत की कथा सुनी जाती है कि हमारे अंदर आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न हो। कथा सुनने पर वह भी सुनने कैसे? कुर्सी पर बैठ के। जो बैठे हैं वो बुरा नहीं मानना, ये भी एक देहाभिमान है। अच्छा, कोई तन में दिक्कत है तो बात अलग है, पर कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया है सब मामला, हड्डी वड्डी सब बिल्कुल मजबूत है, फिर ऊपर बैठे हैं। कैसे बनोगे देहाभिमान शून्य? कथा तो सुन रहे हैं पर थर्मस में चाय भर के लाए हैं, जैसे भजन कीर्तन होगा चुपचाप एक घूंट पी लेंगे। कैसा देहाभिमान। एक बार मेरी कहीं कथा होनी थी, तो बहुत बड़े उद्योगपति थे जो कथा करा रहे थे, तो मेरे को क्या बोलते, बात हुई तो बोले महाराज जी अपनी कथा 3 बजे शुरू हुआ करेगी। मैंने कहा कितने बजे तक चलेगी? मैंने कहा 6, 6:30, मन ज्यादा लग गया तो 7। तो हम चाहते महाराज जी 5 बजे इंटरवल हो। मैंने कहा मतलब? बोले 3 से 5 कथा और फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता पकौड़ा बंडा आदि सब चले, 5:30 बजे फिर कथा शुरू 7 बजे। मैंने वाह, मैंने कोई पिक्चर है इंटरमिशन होगा बीच में? और बात हम क्या कर रहे हैं देहाभिमान शून्य होने की, और बीच में चाय पीनी है लोगों को। भैया एक बहुत सुंदर पद है, करी गोपाल की सब होए, बहुत सुंदर पद है। मिल जाए तो मैं गाऊं। गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी,
गोपाल की सब होए करे, 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 गोपाल की सब होए करे। जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई, हाँ अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई। गोपाल के सब होए करी, गोपाल की सब होए करी, गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए। समझ रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं सब गोपाल जी का किया होता है। जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, झूठो भी नहीं अति झूठो, नेक भी सोच रहा हूं मैं कछु कर रहा हूं तो अति झूठो है। अच्छा एक बात और सुनना बंधुओं, हम कुछ भी सत कर रहे हैं ना तो समझो सब ठाकुर जी करा रहे हैं, पर हमारे द्वारा कुछ भी अनीत हो रहा है, असत हो रहा है, तो वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हम कर रहे हैं। पर जो भी भला हमसे बन रहा है सब ठाकुर जी और गुरुदेव की कृपा है। गोपाल की सब होए करी, गोपाल की सब होए करी, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, साधन मंत्र जंत्र, साधन जंत्र मंत्र उद्यम बल, साधन जंत्र मंत्र, ये सब डारो धोई, ये सब डारो धोई, ये जो कछु लिख राखी नंद नंदन, जो कछु लिख राखी, जो कछु लिख राखी नंद नंदन, जो कछु लिख राखी, मेट सके नहीं कोई, मेट सके नहीं गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए करी, गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए करी, दुख सुख लाभ अलाभ समझे, दुख सुख लाभ अलाभ कतही मरत हो रोई, कतही सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोई, श्याम गोपाल की सब होए करे, गोपाल की
गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए करे। जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, अति झूठो है सोई। गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए करे। हे गोपाल के सब होए करे, गोपाल की सब होए करे। परम धर्म की भावना मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसके प्रति पुरुषार्थ अपना माने, ये भावना भी नष्ट हो जाना भी एक प्रकार का देहाभिमान है। सब ठाकुर जी करेंगे, मंगल करेंगे। हमारे पास कई लोग आते हैं, कोई पीड़ा बताता है, कोई दुख दारिद्र बताता है, हम सबको एक ही बात कहते हैं, सब ठाकुर जी मंगल करेंगे, क्योंकि जो वो चाहेंगे वो होगा। जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठ हो है सोई, सूरदास जी कह रहे हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न होना चित्त में। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसे अधिकार है कथा सुनने का? तो निर्मत्सराणाम सता। अगर हम एक बात कह रहे हैं कथा सुनने का अधिकार किसको है, तो इसका मतलब सीधी बात समझो, श्री ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात हम कथा में कुछ समय से लगातार कह रहे हैं, आज भी कहूं, आपके भीतर काम दोष है, फिर भी कभी ना कभी उस दोष का नाश होगा, आप ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। कितने भक्तों के चरित्र हमने देखे हैं जिनके चित्त में काम ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। जगन्नाथपुरी के एक भक्त हुए, उनका नाम था बलराम दास। क्या नाम था? जैसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ जी के 5 सखा हैं। उनमें से एक है श्री बलराम दास, एक है रघुनाथ दास, ऐसे 5 हैं। मुझे नाम माधव दास, सबके नाम याद नहीं आ रहे अचानक। तो श्री रघुनाथ दास, उनकी सेवा क्या थी? वो श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठ करके राग रागनियां गाते थे, और उद्देश्य क्या होता था? जगन्नाथ जी को रिझाना। आप कभी राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में, बिहारी जी में तो अब होता नहीं, पर हाँ पहले होता था। शायद हमारे साईं परकर के भी बड़े लोगों ने देखा हो, पहले बिहारी जी में भी राग रागनियां सुनाते थे श्री बिहारी जी को। अब भीड़ बहुत हो गई इसलिए सब कम होता चला गया, पर राधा रमन जी में आज भी सुनाते हैं, राधा वल्लभ जी में भी आज भी समाज होती है, सब पद सुनाते हैं। हमारे श्री जी भवन राधा रानी में भी समाज होती है, नंद भवन में भी समाज होती है, सब जगह ठाकुर जी को सुनाया जाता है, ठाकुर जी के आगे नृत्य किया जाता है। कभी वो सेवा सौभाग्य आपको मिले कुछ सुनाने का या नृत्य का, किंचित भी भावना ऐसी मत रख लेना कि अगल बगल में जो दर्शनार्थी खड़े हैं ये क्या सोचेंगे, या ये मुझे देखें, या ये मुझसे प्रभावित हो। नहीं, बस उनको केंद्र में लेकर के कीजिएगा जो भी आपकी सेवा, चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे बिल्कुल ही नाचना गाना ना आता हो, फिर भी उन्हीं को रिझाने के लिए। ठाकुर जी मैं अच्छो नाचूं तो खुश है जाइयूं, और मैं अगर खराब नाचूं तो जैसे जिसको नाचना नहीं आता वो उल्टे सीधे पाम मारता है ना, तो फिर वैसे ही हंस जाते हैं लोग उसको देख के, कैसे नाच रहा है। कई बार कथा में हो जाता हमारे साथ, जैसे हम कोई भजन कीर्तन शुरू करते हैं तो कई लोग नाचते हैं, कई लोग वो खड़े होते हैं जिनमें नाचना ही नहीं आता, और फिर वो ऐसे हाथ पांव मारते हैं, उनको देख के खूब जोर हंसी आवे। मन में भाव आता है कि जब ठाकुर जी के आगे भी सब नाचते होंगे और कोई ऐसे नाचे वाला आता होगा चाहे नहीं नाचना आता, तो ठाकुर जी बाकी इनको देख के प्रसन्न होते होंगे, वाह कितने सुंदर नाच रहे हो, पर वाह को देख के तो हंसे ही जाते होंगे, हाँ क्या जोरते नाच रहे हो। नृत्य किया करो ठाकुर जी के आगे, नहीं आवे तो भी। हमारे एक पंडित जी हैं, उनका स्वर ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, भयानक है बहुत। हमारे लाल जी के पास वो कभी कभी बैठ जाते हैं, हमारे लाल जी को राग बहुत प्रिय है, आते मुझे भी नहीं है राग, पर हाँ थोड़ा बहुत मैं गौरव सही है तो मैं गा ही दूं, पर वो हमारे ठाकुर जी के आगे बैठ जाते हैं, फिर गाना शुरू करते हैं।
और जब वो गाते हैं तो मैं उठ के भागता हूं अपने कमरे में से उनके पास। मैंने काहे को सुना रहे हो? बोले महाराज जी, अब वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव है उनका, वो कहते हैं सारी दुनिया तो सारे गामा पधनीसा गाती है। मैंने कि आप क्या गा रहे हो? बोले मैं का गा रहा हूं, का स्वर ही नहीं होता। सारे गामा पधनीसा ये 7 स्वर है, वो का शब्द स्वर गाते हैं। एक दिन और गा रहे थे, मैंने आज क्या गा रहे हो? बोले आज ज्ञा गा रहा हूं, ज्ञा। बोले क्योंकि स्वर जो है वो हारमोनियम में नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे स्वर ही अलग है। मैंने बढ़िया। तो उनके प्रति भाव आता है कि इनके गायन सुनकर के लाल जी, जैसे अच्छा गाने वाला आ जाए तो ठाकुर जी रीझते होंगे, पर ऐसा कोई सुनाई वाला आ जाए ठाकुर जी जोरते हंसते होंगे पेट पकड़े, देख कैसे गा रहा हो। पर ऐसे लोगों को कभी कभी ही गाना चाहिए, रोज नहीं। ठाकुर जी पता चली यूं भाग रहे भैया, ये रोज आ जाए। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर लोगों को शायद लगता है कि वो अच्छा ही गा रहे हैं। जो नहीं अच्छा गाते उनको शायद लगता है, अंदर से ऐसी भावना आती है उनको कि हम अच्छा ही गा रहे हैं। पर हमारे अष्ट सखाओं में श्री कुम्मन दास जी कहते हैं, जाके स्वरते इंसान नहीं रीझो, परमात्मा कैसे रीझेगो। कुम्मन दास जी का ऐसा भाव है। तो कभी अगर आप ठाकुर जी के सामने राग सेवा करते हो, नृत्य सेवा करते हो, सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। अच्छा करते हो तो भी, नहीं अच्छा करते तो भी, कि सब देख रहे होंगे। मैं सोचा ये देख रहे होंगे। नहीं नाचना आता तो ऐसे नाच के दिखाओ कि कोई नहीं, मेरे नाच को देख करके श्री जी हंसे ही जाएं, श्री जी को नेक मन लग जाएगा, नेक लोट लेंगी, हंस जाएंगी, ऐसा नाच ले। तो श्री बलराम दास जी जगन्नाथ जी के आगे राग सेवा करते थे और उनका उद्देश्य होता था श्री जगन्नाथ जी को रिझाना। पर एक बार श्री बलराम दास जी गा रहे थे और उनके गायन के स्वर पर दर्शनार्थियों में खड़ी एक महिला रीझ गई। उसको इतना अच्छा लगा उनका गायन। स्वाभाविक था, बलराम दास जी जब बाहर आए तो कन्या वहीं खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महिला उसने प्रशंसा की, पर बलराम दास जी का जो स्वरूप स्वभाव था, प्रशंसा से ज्यादा प्रसन्न होते नहीं थे। जी जी जय हो करके नीची नजर निकल गए। अगले दिन वो फिर आई और अब उसने फिर प्रशंसा की। देखो बहुत ध्यान से सुनना। बलराम दास जी को फिर वही स्वभाव उनका फिर चले गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन वो थोड़ा सा उसके भाव के प्रति रीझने लगे। अब बलराम दास जी के चित्त में क्या आ गया कि वो जगन्नाथ जी रीझ है, ये भावना अब कम होती जा रही थी। अब होता जा रहा था वो रीझ है। तो गाते तो थे, स्वर लगाते तो थे, पर पहले स्वर इस भाव से लगाते थे कि ठाकुर जी रीझ है, पर अब स्वर इस भाव से लगाने लगे कि वो रीझ है। गायन अभी भी अच्छा होता था उनका, पर उद्देश्य परिवर्तित हो गया था। बहुत संक्षिप्त बात है ये, समझने वाली बात। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे नाम जप के प्रति, हमारे तिलक के प्रति, हमारे कंठी के प्रति, हमारे गुरु आंगन में आने के प्रति भी उद्देश्य क्या है हमारा? कई लोग कथा भी इसलिए सुनने आते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी जा रहे हैं, उनको हम दिखा सकें कि हम भी कथा सुनते हैं। दिखावे के लिए कथा में आ रहे हैं। कई जगह ऐसा होता है। एक घर में ही जोरानी, वो देवरानी जेठानी भी वो इसलिए आ रही है क्योंकि देवरानी कथा सुनती है, मैं भी सुनूंगी, मैं भी इसको दिखाऊं, मुझ में भी भक्ति है। आपका उद्देश्य क्या है? आपके भजन भाव के पीछे, आपकी सेवा के पीछे। तो बलराम दास जी अब उसको रिझाने लगे। अब उसने भी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अब बलराम दास जी की कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी होती चलेगी, अब जगन्नाथ जी के लिए वो गाते ही नहीं है। अब तो केवल जगन्नाथ जी के मंदिर का आश्रय लेते हैं, गाते उसी के लिए कि वो रीझ है। धीरे धीरे उस महिला में उनका आकर्षण हो गया। वो एक नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी उसी के संग रहने लगे, उसी के संग रहते, उसी के संग खाते, उसी के संग सब भावना रखते। धीरे धीरे ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैलने लग गई कि बलराम दास तो अपने चरित्र से अब हीन हो गया। मंदिर परिसर में पंडित पुजारी और सब अब चर्चा करने लगे, इनको सेवा से दूर करो जगन्नाथ जी की, अब इनका अब आचरण अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उनको मंदिर की सेवा से भी दूर कर दिया गया, लेकिन उनको अब कोई फर्क पड़ता नहीं था। उसके प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई है, उसी के संग रहना उनके लिए सुख बन गया था। समय आया रथ यात्रा का, और रथ यात्रा के समय श्री बलराम दास जी को सौभाग्य था कि रथ यात्रा प्रारंभ ही बलराम दास जी के पद गायन के बाद होती थी। जगन्नाथ जी का रथ तब तक नहीं बढ़ता जब तक बलराम दास जी पद ना गाते।
रात भर भोग विलास चिंतन में रहते थे। आज प्रातःकाल का समय हुआ, पूरे जगन्नाथपुरी में जयघोष हो रहा था, सारी भीड़ पूरी इकट्ठा हो चुका है रथ यात्रा के लिए। और श्री बलराम दास जी अपने कक्ष में पौधे हैं, पौधे नेत्र खोले और नेत्र खोल करके उन्होंने अपने पूरे जीवन पर दर्शन किया। मेरा जीवन कैसा था, मुझे जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, मैं उनके सामने राग सेवा करने लगा, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रधानता होती थी। कितने लोग प्रशंसा करके जाते थे पर मुझे किसी की प्रशंसा से कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन एक महिला ने आकर के मेरी प्रशंसा कर दी, मेरा थोड़ा आकर्षण बढ़ा। दूसरे दिन और प्रशंसा की, थोड़ा और आकर्षण बढ़ा। चौथे पांचवें दिन से मेरा आकर्षण केंद्र अब मैं जगन्नाथ जी को नहीं सुना रहा था, फिर मैं उस महिला को रिझाने लगा। अपने आप पूरी रील उनके मस्तिष्क में घूमने लगी। बोले आज स्थिति क्या है, अब जगन्नाथ जी से कोसों दूर रहता हूं, केवल उसी के पास रहता हूं। आज रथ यात्रा है, मेरे गायन के बगैर जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया और मैंने उस सौभाग्य का खुद त्याग कर दिया। मन में भाव आया बलराम दास जी के, अब सब भोग विलास छोड़ करके पुनः अपने सौभाग्य की ओर जाऊं। उस वैश्या के आगे हाथ जोड़ दिया, आज के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमसे मत मिलना, हमसे जो अपराध हुआ सबके लिए क्षमा। कुछ धन चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, आपको कोई व्यवस्था चाहिए मैं दे दूंगा, आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी मैं सब कर दूंगा, पर अब मैं जगन्नाथ जी को छोड़ और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे अपराध हो गया। रोते हुए श्री बलराम दास जी रथ यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां पहुंचे, सिंह द्वार। पंडा पुजारियों ने जैसे बलराम दास को देखा दूर से ही दुत्कार दिया, फटकार दिया, खबरदार सामने भी मत आना जगन्नाथ जी के। अरे व्यभिचारी व्यक्ति, परिस्त्री गमन करने वाले व्यक्ति, तुझको हम जगन्नाथ जी के सामने बैठाएंगे? किसी ने जगन्नाथ जी के सामने खड़ा भी नहीं होने दिया बलराम दास को। बलराम दास जी स्वीकार करते हैं उस दंड को, बोले मैं अधिकारी हूं इस दंड का, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने सेवा सौभाग्य को ठुकराया है एक सांसारिक सुख के लिए। बलराम दास जी रोते विलखते श्री समुद्र किनारे चले गए और कहा कि मेरी साल भर की हर वर्ष की सेवा आज मैं नहीं कर पा रहा नाथ, पर आप तो कण कण में विद्यमान हो। तो वहीं बालू से ही एक रेत का एक रथ बनाया और उसमें बालूका के ही श्री जगन्नाथ जी बना के विराजमान कर दिए और अपनी राग रागनियां वहीं बैठ करके गाने लगे। वहां मुझे नहीं आने दिया गया, ठाकुर जी आप यहां आकर के मेरा राग जैसे ही गाने लगे। वहां रथ यात्रा में सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलराम जी का रथ चल पड़ा, पर ठाकुर जी का रथ नहीं चले। सबने खींचा, नहीं चला। सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान क्या बात है, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? श्री ठाकुर जी कहते हैं हमारा रथ तो बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। पंडा पुजारी बोले कहां बढ़ रहा है प्रभु, जहां का तहां ही तो खड़ा है। बोले आज हमारी रथ यात्रा सिंह द्वार पे थोड़ी हो रही है, आज हमारी रथ यात्रा समुद्र के तट पर हो रही है। हमारी रथ यात्रा बलराम दास कर रहा है। हम आज नंदी घोष रथ में थोड़ी बैठे हैं, हम तो आज बालूका के रथ में बैठे हैं और बलराम दास हमारी रथ यात्रा कर रहा है। यदि चाहते हो कि ये रथ आगे बढ़े तो बलराम दास ने बालूका का जो मेरा स्वरूप बनाया है उनको लेकर के आके इस रथ में विराजमान करो। सब लोग गए तो देखा पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं भीड़ नहीं होती, रथ यात्रा वाले दिन सारी भीड़ रथ के सामने ही होती है। समुद्र खाली, बिल्कुल किनारे पर कोई भीड़ नहीं। दूर देखा बलराम दास उछल उछल के नाच रहा है, छोटा सा बालूका का रथ बना, उसी में छोटे से जगन्नाथ जी बालू के ही बैठा रखे हैं। सब लोगों ने जाके बलराम दास से कहा हमने भले ही तेरे अवगुण को हीन मान करके तुझे ठाकुर जी से दूर कर दिया, पर तेरे अवगुण को भी स्वीकार करके जगन्नाथ जी ने तुझे दूर नहीं किया। चल बलराम, ठाकुर जी को पद सुना। बलराम दास जी को लेकर के गए और ठाकुर जी के सामने बैठ करके जब उन्होंने पद गाया, अपनी सेवा की, तुरंत रथ चल पड़ा श्री जगन्नाथ जी का। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार हमारे चित्त में काम दोष आ जाता है, उसके बाद भी ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग खुलेआम जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको होने दो। इस कथा से गलत, मेरे को बहुत कवर करके चलना पड़ता है कथाओं को, क्योंकि लोग कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं कई बार। कोई बात नहीं, ये दोष उत्पन्न हो रहा, होने दो। महाराज जी बता तो रहे थे, ठाकुर जी तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कथा सुनने के बाद दोष उत्पन्न हुआ और फिर भी आपने दोष को नजरअंदाज किया तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठ के कह रहे हैं
लेकिन एक बात है कि अगर किसी के चित्त में काम भाव है तो भी वह कभी ना कभी गुरु कृपा से अपने उस बुरे भाव का त्याग करके ठाकुर जी का अधिकारी बन जाएगा। किसी के चित्त में क्रोध ज्यादा है तो क्रोधी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। किसी के चित्त में लोभ है तो लोभी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जितने भी दोष हैं संसार में हमारे मन में आने वाले स्वीकार कर सकते हैं, पर एकमात्र ईर्ष्या ऐसा दोष है जिस दोष के आने पर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। आपके अंदर क्रोध है, कोई बात नहीं, कथा सुनो, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर मोह है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर काम भी है तो धीरे धीरे गुरु कृपा सत्संग श्रवण करने से उसकी मात्रा कम होगी, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहीं आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हापुड़ की कथा में भाव आ रहा था कि श्री भक्तमाल जी में भी कई भक्तों के चरित्र हैं और उन भक्त चरित्रों में भी कई भक्तों में दोष भी थे। ठाकुर जी ने उन दोषों को नजरअंदाज करके स्वीकार किया, पर एक भी भक्त का ऐसा चरित्र नहीं मिला जहां पर ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी ने स्वीकार किया हो। ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया कोई दोष मन में आवे, घबराइए मत। गुरु कृपा भगवत कृपा से आप संभल जाओगे, ठीक हो जाएगा, वो दोष चला जाएगा। आप उसके प्रति प्रयास करने लग जाओ। लेकिन अगर आपके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या एक बार भी उत्पन्न हो गई है, किसी के रूप को देख करके, किसी की वाणी सुन करके, किसी का स्वरूप देख करके, किसी की धन संपत्ति से, किसी के व्यवहार स्वभाव से अगर आपको उसके प्रति ईर्ष्या हुई है तो आपको चिंता होनी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए। आपको अपने गुरु चरणों में जाके प्रणाम करना चाहिए कि ये दोष मेरे अंदर आ गया है। ईर्ष्या दोष भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कह रहे हैं निर्मत सराणाम सताम। भागवत जी का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। निंदा